नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। एडुटेरिया ने बिहार सचिवालय सहायक के लिए जो मॉडल सेट निकाला है वॉल्यूम 2, उसका ये सेट नंबर 12 है। तो पहला सवाल है कि निम्न में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 3 देशों से अपनी सीमा साझा नहीं करती है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है मिजोरम। मिजोरम का सीमा म्यांमार एवं बांग्लादेश से लगती है। पश्चिम बंगाल की सीमा जो है नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश से। तो यहाँ पर 3 देश है। और अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो ये इसका सीमा जो है भूटान, चीन और म्यांमार से। यहाँ पर भी 3 देश हो जाएगा। और सिक्किम एवं लद्दाख का देखें तो सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान, चाइना से और लद्दाख का चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से। तो ये सभी जो है इसकी सीमा 3 देशों से लगती है, जबकि मिजोरम का सीमा 2 ही देश यानी कि म्यांमार एवं बांग्लादेश से लगती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किस प्रकार के चट्टानों में कोयले के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका गोंडवाना, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। तो लूनी नदी क्या है, भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जम्मू कश्मीर में स्थित प्रमुख दर्रों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण है। तो उत्तर से दक्षिण लगाएंगे तो सबसे पहले जो है हो जाएगा बुर्जिला, फिर पीर पंजाल, फिर जोजिला और फिर बनिहाल दर्रा। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बुर्जिला, पीर पंजाल, जोजिला, बनिहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में पुदुचेरी का कौन सा जिला केरल राज्य में स्थित है। तो माहे हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी। तो पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, जिसमें माहे केरल में है, यमन आंध्र प्रदेश में है, पुदुचेरी एवं कराईकल जो है ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर्ज की गई 2011 जनगणना के अनुसार। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नागालैंड। नागालैंड में बेसिकली ऋणात्मक वृद्धि दर्ज किया गया था और ये था माइनस में 0.6%। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किस जलवायु वर्ग में आता है। तो CA-W। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और कोपेन के हिसाब से बिहार का अधिकांश भाग CWG तथा AW वर्ग में आता है। और एक ट्री वार्था है, उसके अनुसार उत्तरी भाग CAW और दक्षिणी भाग AW में आता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात है। तो ये हो जाएगा आपका मुंगेर। और पूछेगा कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिर गोपालगंज। सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज और न्यूनतम हो मुंगेर में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एशिया महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है। तो यही कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एशिया में कुल 48 देश है, जबकि अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक 54 है। तो ये पूछा है कि एशिया में सबसे ज़्यादा देश है, तो यही गलत हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा देश स्थलरुद्ध नहीं है। तो ये हो जाएगा आपको कोलंबिया, ऑप्शन नंबर सी। कोलंबिया जो है एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमा अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर से लगती है ना। तो ये क्या हो जाएगा, स्थलरुद्ध नहीं होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो हो जाएगा एंजिल जलप्रपात, ऑप्शन ए। और ये वेनेजुएला में स्थित है। इसकी हाइट है 979 मीटर, 979 मीटर। और ये कहाँ है, तो ये वेनेजुएला में है। नियाग्रा जलप्रपात जो है अमेरिका के न्यूयॉर्क
और कनाडा के ओंटारियो प्रांतों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बहने वाली नियाग्रा नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात जिम्बाब्वे में जाम्बेजी नामक नदी पर स्थित है। और जोग जलप्रपात जो है कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 है कि बिहार का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला जिला है? तो कैमूर इसका सही जवाब है, ऑप्शन बी। और एक और क्वेश्चन इसमें हो सकता है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वनावरण जो है ये था 7380.79 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। अगला सवाल जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में न्यूनतम जनघनत्व है? तो न्यूनतम जनघनत्व जो है ये कहाँ का है? तो कैमूर का है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 11 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो भील जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और ये भील जनजाति मुख्य रूप से भारत के उत्तर, मध्य और दक्षिण में निवास करती है। वहीं गोंड जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अगला सवाल निम्न में से कौन सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? तो त्रिपिटक जो है सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो त्रिपिटक में 3 ग्रंथ है, एक है सुत्त पिटक, एक है विनय पिटक और एक है अभिधम पिटक। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 कि दक्षिण भारत में किस वंश का शासन पाल एवं प्रतिहार वंश के शासन के समकालीन था? तो ऑप्शन ए राष्ट्रकूट। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू शासक का उल्लेख किया है? तो ये हो जाएगा आपका मेवाड़ और विजयनगर। तो इस प्रकार इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल कितने प्रांत थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 21। किसानों को अपने को न सिर्फ विदेशी गुलामी से बल्कि भू स्वामित्व एवं पूंजीपति गुलामी से भी मुक्ति प्राप्त करना होगा, यह कथन किसका है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी भगत सिंह। यह कथन जो है भगत सिंह का है। अगला सवाल 1857 के विद्रोह को जन्म देने में कौन सा कारण जिम्मेदार है? तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अवध का विलय, सैनिकों से भेदभावपूर्ण व्यवहार, तो ये सभी जो है 1857 विद्रोह को जन्म देने वाले कारण हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो गुजरात में किया गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल निम्न में से कौन सा प्राणी द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण नहीं है? तो कॉकरोच जो है ये द्विलिंगी नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जिन जीवों में नर तथा मादा जननांग दोनों एक ही प्राणी में पाए जाते हैं उन्हें द्विलिंगी या फिर उभयलिंगी कहते हैं। अगला सवाल महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेकेराइड नहीं है? तो ग्लैक्टोज जो है ये पॉलीसेकेराइड नहीं होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन ये तीनों जो है ये पॉलीसेकेराइड है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है? तो विटामिन डी, ऑप्शन नंबर ए कैल्सीफेरोल विटामिन डी। और विटामिन डी की कमी से जो है सूखा रोग यानी कि रिकेट्स हो जाता है या फिर ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। अगला सवाल इनमें से कौन संक्रामक रोग नहीं है? तो कैंसर जो है ये संक्रामक रोग नहीं है। अगला सवाल है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए टेस्ला। और वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स का है। ल्यूमेन जो है ये ज्योति फ्लक्स का है। और ये कैंडेला जो है ये ज्योति तीव्रता का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है हमको ये देखना है। तो क्लोरीन इलेक्ट्रिक बल्ब ये सुमेलित नहीं है।
तो बल्ब में उपयोग होने वाले टंगस्टन फिलामेंट में ऑक्सीकरण को रोकने के लिए नाइट्रोजन या फिर आर्गन जैसे रासायनिक रूप से अक्रिय या फिर निष्क्रिय गैस भरे जाते हैं। तो ये तो क्लोरीन नहीं इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा, क्योंकि बोला है कि सुमेलित नहीं है। अगला सवाल, लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो जीन के सम्मिश्रण ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण सफलिंग से, तो ये सभी कारण है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी वह भौतिक घटना है जिसके आधार पर एक सरल परिदर्शी यानी कि पेरिस्कोप कार्य करता है? तो ये हो जाएगा आपका प्रकाश का परावर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो विंड पावर में जो है कौन सा ऊर्जा पूछा है, तो गतिज ऊर्जा जो है ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन ढूंढना है। संयंता ठोस द्रव तथा गैसों का एक विशिष्ट गुण है, तो यही कथन क्या है? असत्य है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संयंता जो है किसी तरल या फिर द्रव का वह गुण है जिसके कारण से वह किसी बाहरी प्रतिबल या फिर अपरूपक प्रतिबल के कारण अपने को विकृत करने का विरोध करता है। समान शब्द में अगर कहें तो यह उस तरल के गाढ़ेपन या उसके बहने का प्रतिरोध करने की क्षमता का परिचायक है, तो ये ठोस का गुण नहीं है, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ठोस भी लिखा हुआ है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है ये हमको ढूंढना है, तो ऑप्शन बी जो है ये क्या है? असत्य है। पानी के भीतर बुलबुला उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है, तो यही कथन क्या है? गलत हो जाएगा, क्योंकि पानी के भीतर बुलबुला जो है ये अवतल लेंस होगा, न कि उत्तल लेंस। अवतल होता तो सही हो जाता, तो चूंकि उत्तल है तो ये गलत हो जाएगा, और यही हमको ढूंढना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो प्राकृतिक बहुलक नहीं है ये पूछा है, तो नायलॉन जो ये प्राकृतिक नहीं, तो ऑप्शन सी ही करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो पानी बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। जलाना मतलब कि O2 से रिएक्शन करवाना, तो H2 और O2 रिएक्ट करते हैं तो क्या बनते हैं? H2O ही बनते हैं, यानी कि पानी ही बनता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, प्रच्छन्न बेरोजगारी का समानांतर अर्थ होता है कि श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। दलहन का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, 15वें वित्त आयोग ने राज्यों की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत रखने की सिफारिश की है? तो 41%, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? तो सहकारी कृषि जो है ये निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, हाल ही में आयोजित IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये गुजरात टाइटंस जो है इसने जीता था, तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी। बिम्स्टेक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमको ये पता करना है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी यही सही नहीं है। तो बिम्स्टेक जो है इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, और इसमें जो है जो देश शामिल है उसमें है भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल और भूटान। लेकिन यहाँ पर मालदीव भी दिया हुआ है, तो मालदीव जो है इसका सदस्य देश नहीं है, इसीलिए ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। अगला सवाल, भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी? तो राधा भाई सुब्बारायन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। मार्च 2022 में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ संपन्न हुई है? तो नैरोबी में हुआ है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेपाल की संसद का नाम क्या है? तो राष्ट्रीय पंचायत, ऑप्शन बी। जातीय संसद जो है ये
हो जाएगा बांग्लादेश का संसद का नाम, और तोंग्स डू जो है ये भूटान का संसद का नाम है। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ का गठन कब हुआ था? 11 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और इसका मुख्यालय जो है ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कांचीपुरम का मंदिर किस शहर में अवस्थित है? तो चेन्नई में है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शपथ ग्रहण का प्रावधान है? तो अनुसूची 3 हो जाएगा इसका सही जवाब। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी। अगला सवाल, संविधान सभा के चुने गए पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अस्थायी अध्यक्ष पूछता तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाता है इसका जवाब। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहकर संबोधित किया है? तो ये हो जाएगा आपका के.एम. मुंशी। तो ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा है? तो सुमेलित नहीं है ये पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही है। आर्टिकल नंबर 216, ये उच्च न्यायालय एवं अभिलेख न्यायालय जो है इसका संबंध आर्टिकल नंबर 215 से है, न कि 216 से। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसे संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो इसका सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? तो स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन ए। और यह संविधान के भाग 4A में है। आर्टिकल नंबर पूछेगा तो 51A। अगला सवाल, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। तो नहीं होते ये पूछा है तो दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के सभी सदस्य। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन ए सही जवाब है। निम्नांकित में से कौन सा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का अभिभावक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। समष्टि अर्थव्यवस्था माइक्रो इकोनॉमिक्स का जनक किसे माना जाता है? तो ये J.M. किन्स को माना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटने क्रम के अनुसार सजाएं। तो महालनोबिस मॉडल, द्वितीय पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था और ये कब आया था? तो 1956 से लेकर के 61। योजना अवकाश 1966 से लेकर के 1969। ठीक है, इस दौरान जो है 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई थी क्योंकि उस टाइम पे चाइना और पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। इसके बाद लिखा हुआ है गॉडविल मॉडल। तो गॉडविल मॉडल चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है ये DR गॉडविल मॉडल पर आधारित था और ये हो जाएगा 1969 से 1974 के बीच। और रोलिंग प्लान जो है ये 1978 से
1983 अवधि के लिए आया हुआ था। तो इसमें कितना हो जाएगा 1978 से लेकर के 83 तक। तो सबसे पहले देख लीजिए कौन आता है। तो महालनोबिस 4 पहले आएगा, फिर आ जाएगा आपका कौन सा अवकाश योजना, तो 4-3, उसके बाद गाडगिल हो जाएगा, तो 4-3-1, तो 4-3-1, तो यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल है कि भारत में किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था 1986, ऑप्शन ए। आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है, तो माउंट आबू में, ऑप्शन नंबर ए। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ से है, ऑप्शन ए। अगला सवाल, बिहार में बाढ़ के कारणों में कौन सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है ये पूछा है। तो बिहार में बहुउद्देशीय परियोजना बाढ़ के कारण में नहीं आएगा, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो मधेपुरा नहीं करता है, तो ऑप्शन डी सही है। नेपाल से बिहार के कुल 7 जिला सीमा साझा करती है, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। अगला सवाल, जारवा जनजाति किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में निवास करती है? तो अंडमान निकोबार इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहाड़ों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो पहाड़ों की नगरी जो है ये डूंगरपुर को कहा जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और डूंगरपुर भारत के राजस्थान का एक नगर है और इस नगर को पहाड़ों का नगर कहा जाता है। और एक मसूरी जो है ये उत्तराखंड में है और मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। तो ये थे आज के 70 सवाल और इस प्रकार जो है एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 का जितने भी सेट है इसका द एंड हो जाता है यहाँ पर। तो आप लोग शुरू से भी देख सकते हैं, इसका जो प्लेलिस्ट है ये आपको मिल जाएगा सचिवालय सहायक के नाम से। तो वहाँ पे ये 12 का 12 वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो आप लोग शुरू से भी देख सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आप लोग हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद।